देखिए, आज से हम लोग केमिस्ट्री के तीसरे चैप्टर को शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है वैद्युत रसायन। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और मुझे लगता है कि इसको समझने में कुछ दिक्कत भी ज़्यादा होती है। इसका रीज़न ये है कि इस चैप्टर से कुछ और चैप्टर जुड़े होते हैं, जैसे रेडॉक्स रिएक्शन जो 11 का चैप्टर है, वो इस चैप्टर से पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। थर्मोडायनेमिक्स का भी कुछ न कुछ इसमें उपयोग होता है, जो कि 11 में ही पढ़ाई जाती है। इक्विलिब्रियम, जिसको हम साम्य कहते हैं, जिसमें रासायनिक साम्य और आयनिक साम्य के बारे में पढ़ते हैं, उसका भी इस चैप्टर में यूज़ होता है, उसके कॉन्सेप्ट भी यूज़ में आते हैं। तो अगर आपने उन चैप्टर को पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो भी मैं जहाँ पर उसके कॉन्सेप्ट आएंगे उसको समझाने का प्रयास करूँगा। और आप जितनी भी वीडियो जा रही है उसको सीरियल वाइज देखते रहिए, जो दिक्कत आ रही है उसे पूछते रहिए, नोट्स बनाइए, और जो भी समस्याएं हैं बुक ले लीजिए, उसके एग्ज़ाम्पल करिए, उसके पाठ निहित क्वेश्चन करिए, अभ्यास करिए, बोर्ड के एग्ज़ाम के क्वेश्चन करिए, किताब वगैरह ले लीजिए। तो सबसे पहले देखिए, वैद्युत रसायन है तो हम लोग सबसे इसी बात को समझ लें कि वैद्युत रसायन होता क्या है। वैद्युत का मतलब विद्युत से होता है, इलेक्ट्रिसिटी से होता है, और रसायन का मतलब समझ ही रहे हैं, रसायन विज्ञान आप पढ़ ही रहे हैं। तो जिसको इंग्लिश में देखिए इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री, यानी इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री के बीच में संबंध जिस शाखा के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का और केमिस्ट्री का, उसे हम क्या कहेंगे? वैद्युत रसायन। ये तो मतलब शाब्दिक मैंने डेफिनेशन बताई, शाब्दिक मतलब बताया है कि हम जहाँ पर क्या पढ़ेंगे, विद्युत धारा और केमिकल रिएक्शन के बीच में जो रिलेशन होता है उसके बारे में समझते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत रसायन कहते हैं। अब हम इसकी परिभाषा समझेंगे कि विद्युत रसायन होता क्या है। तो देखिए, मैंने लिख दिया है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वैद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के परस्पर संबंध का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाती है। विद्युत रसायन क्या है? रसायन विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बीच परस्पर संबंध का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? विद्युत रसायन कहते हैं। जैसे देखिए, अब वैद्युत ऊर्जा क्या है, रासायनिक ऊर्जा क्या है, इसको मैं समझा दे रहा हूँ। जिस मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस मोबाइल में एक बैटरी लगी हुई है, उस बैटरी के अंदर ऊर्जा है। बैटरी के अंदर ऊर्जा किस रूप में है? रासायनिक ऊर्जा के रूप में। बैटरी जो है उस रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके मोबाइल को दे रही है, और मोबाइल के सारे पार्ट काम कर रहे हैं। मोबाइल के देखिए, फ्लैश लाइट काम कर रही है, कैमरा काम कर रहा है, और भी जितने भी फंक्शन मोबाइल के हैं सब कुछ काम कर रहे हैं। तो इस सारे काम करने के लिए जो ऊर्जा आ रही है वो किससे मिल रही है? बैटरी से मिल रही है। और जो बैटरी में ऊर्जा है वो किस रूप में है? रासायनिक ऊर्जा के रूप में। तो जो हमारी बैटरी है, जो हमारी सेल है, वो क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रही है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आप सोचिए कि जब हमारी मोबाइल डिस्चार्ज हो जाती है, स्विच ऑफ होने वाली होती है, तो इस मोबाइल को हम क्या करते हैं? चार्ज पे लगाते हैं। तो हम चार्ज पे लगाते हैं तो अब उस बैटरी की एनर्जी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? उसको एनर्जी चार्जर से मिलती है। चार्जर क्या करता है? वैद्युत ऊर्जा को देता है, और जो हमारी सेल है वह उस वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है और अपने अंदर उसे इकट्ठा करना शुरू कर देती है। अब समझ में आ गया होगा कि विद्युत रसायन के अंतर्गत हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बीच जो संबंध है, कैसे वो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, क्या करने पर बदलती है, क्या होता है, कितना
उससे हमें वोल्टेज मिलता है। इस जिसका अध्ययन जिसके अंतर्गत होगा उसे क्या कहेंगे? विद्युत रसायन कहेंगे। अब तो बात कंफर्म हो गई होगी। अब देखिए, अभी मैंने एक शब्द का नाम लिया था सेल। सेल कहें या वैद्युत सेल कहें, इस पे आई की मात्रा होना चाहिए था। कुछ कुछ किताबों में देख लीजिएगा, आई की मात्रा होगी, लगा लीजिएगा, ठीक है ना। वैद्युत सेल, तो वैद्युत सेल तो अभी मैंने समझा दिया। ये क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। इस वक्त भी जो मोबाइल का मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो जो हमारे मोबाइल की सेल है वो क्या कर रही है? उसके अंदर जो रासायनिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में बदल रही है और दे रही है, जिससे मोबाइल के सारे पार्ट काम कर रहे हैं। जब मैं इसको चार्जिंग पे लगा दूंगा तब क्या होगा? वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है और इस तरीके से पूरी बैटरी हमारी जो होती है कुछ समय के बाद चार्ज हो जाती है। तो सेल क्या होती है? एक ऐसी युक्ति होती है, एक ऐसा साधन होता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकती है या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल सकती है। उस युक्ति को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। युक्ति का मतलब होता है साधन, जुगाड़ समझ लीजिए, ठीक है ना। तो विद्युत सेल या सेल की जो परिभाषा है, इसे हम सेल भी कह सकते हैं। वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में या वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, वैद्युत सेल या सेल कहलाती है। बात समझ में आ गई होगी। वैद्युत सेल या सेल क्या है? एक युक्ति है जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। उसे क्या कहते हैं? वैद्युत सेल कहते हैं। सेल दो प्रकार की होती है। सेल अगर कहीं पर यू शब्द आ रहा है तो इसका मतलब मैं किस सेल की बात कर रहा हूँ? वैद्युत सेल की। आप वो जो बायोलॉजी में सेल पढ़ाई जाती है, कोशिका, उसके बारे में मत समझिएगा। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? वैद्युत सेल की। इसलिए मैंने स्पष्ट कर दिया है कि वैद्युत सेल है, उस सेल मतलब कोशिका नहीं है, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री में अगर सेल पूछा जा रहा है तो हम उसको क्या समझेंगे? वैद्युत सेल ही समझेंगे। तो परिभाषा तो आपको समझ में आ गई होगी। सेल कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। तो पहला प्रकार है वैद्युत रासायनिक सेल या गैल्वनी सेल या वोल्टी सेल। तीनों नामों से इसको जानते हैं। वैद्युत रासायनिक सेल भी कहते हैं, गैल्वानी सेल भी कहते हैं या वोल्टी सेल भी इसे कहते हैं। परिभाषा देखिए, वह सेल या वह युक्ति भी हम यहाँ लिख सकते थे जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, वैद्युत सेल कहलाती है। जैसे डेनियल सेल, ये आपको विस्तृत रूप से पढ़ना है, आपकी एनसीईआरटी में शुरू में ही इसके बारे में बताया गया है। तो इसको मैं अगली वीडियो में डेप्थ में समझाऊंगा कि डेनियल सेल होती क्या है। थोड़ा सा यहाँ पर पता नहीं क्यों कागज़ में प्रॉब्लम थी या कुछ लिखने में दिक्कत हुई है, तो अक्षर बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन आप लिख लीजिएगा। मैं तो पढ़ ही दे रहा हूँ, फिर से पढ़ दे रहा हूँ। वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, वैद्युत सेल कहलाती है। वैद्युत सेल नहीं बल्कि वैद्युत रासायनिक सेल। यहाँ पर एक वर्ड और जोड़ लेना, वैद्युत रासायनिक सेल कहलाती है, ठीक है ना। यहाँ पर रासायनिक जोड़ लेना, वो मैं भूल चुका हूँ। और यहाँ पर वैद्युत रासायनिक सेल, यहाँ पर लिख लेना रासायनिक, ठीक है ना। एग्जाम्पल में डेनियल सेल, शुष्क सेल। शुष्क सेल क्या होती है? जो सेल टार्च वॉर्च में आप देखे होंगे पहले, अब तो वो सारे सिस्टम ख़त्म हो गए हैं, रेडियो वगैरह में छोटी सी बैटरी लगती थी, सेल लगती थी ना, तो उसे क्या कहते हैं? शुष्क सेल। तो किस प्रकार की सेल है? वो वैद्युत रासायनिक सेल है, क्योंकि उसको हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। उसके अंदर जो भी रासायनिक ऊर्जा है जब विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है तो क्या होती है? खराब हो जाती है, फिर उसको फेंक देते हैं। बात समझ में आ रही ना। तो किस प्रकार की सेल है वो? विद्युत रासायनिक सेल। दूसरी सेल होती है वैद्युत अपघटनी सेल। वह सेल, सेल लिखें या युक्ति लिखें, जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, इसमें देखिए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, विद्युत अपघटनी सेल कहलाती है।
जैसे अगर मैं इन्वर्टर की बैटरी का आपको एग्जांपल दूं, तो जब इन्वर्टर की बैटरी को हम चार्ज करते हैं तो वह किस प्रकार की सेल होती है? विद्युत अपघटनी सेल होती है, क्योंकि उस समय विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है और उस सेल के अंदर क्या होती है? इकट्ठा होती है। लेकिन जब लाइट कट जाती है, उसी बैटरी से हमें करंट मिलना शुरू हो जाती है। उस समय वह जो बैटरी है वो किस प्रकार की सेल का काम करती है? वैद्युत सेल या गैल्वानी सेल या वोल्टी सेल का काम करती है, इस रूप में काम करती है। बात समझ में आ रही होगी। तो वैद्युत अपघटनी सेल क्या होती है? इससे हमें किसी प्रकार की करंट नहीं मिलती है, बल्कि इसको बाहर से करंट देना पड़ता है। इसके अंदर कुछ रिएक्शन होती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो हमें इससे करंट नहीं मिलती, करंट तो हमें इसी सेल से मिलती है जो पहले पढ़ाया गया है, वैद्युत रासायनिक सेल या गैल्वानी सेल या वोल्टी सेल, इसी से करंट मिलती है। इससे हमें करंट नहीं मिलती है, इसे हमें करंट क्या करनी पड़ती है? देनी पड़ती है। यह विद्युत ऊर्जा का उपयोग करती है और उसको कन्वर्ट करती है किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। उसे क्या कहते हैं? विद्युत अपघटनी सेल। चलिए आगे, मैंने इसका फिगर भी समझाने की कोशिश किया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए एक बर्तन है, इसमें हमने किसी विद्युत अपघट्य का विलयन ले लिया। विद्युत अपघट्य आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ाया गया होगा मैं बता दूंगा। ऐसे विलयन या ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य। जैसे नमक, अगर आप नमक है या कोई अम्ल है या कोई क्षार है उसको पानी में मिला देते हैं तो उस जल में विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है। क्यों? क्योंकि ऐसे पदार्थों को मिलाने से जल में क्या बन जाते हैं? आयन बन जाते हैं, और जो आयन होते हैं वो विद्युत धारा के प्रवाह में भाग लेते हैं। ठीक है ना? तो ये बर्तन में ये पदार्थ रखा जिसको हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य कहते हैं। इसमें देखिए दो छड़ों को हमने डाल दिया है। इन छड़ों को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। मतलब विद्युत अपघट्य के विलयन में जिस छड़ की सहायता से हम विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। और एक सेल है, एक सेल होती है जिससे इस इलेक्ट्रोडों को जोड़ा जाता है। तो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल जिस इलेक्ट्रोड से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। और सेल का नेगेटिव टर्मिनल जिस इलेक्ट्रोड से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। वैसे एक मानक नहीं है, मानक तो ये है कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है उसे क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। कैथोड और एनोड का मानक ये नहीं है कि उससे प्लस जुड़ा है कि माइनस जुड़ा है। मानक ये है कि जिस इलेक्ट्रोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण, उसे क्या कहेंगे? एनोड। और जिस पर अपचयन उसे क्या कहेंगे? कैथोड। चलिए मैं इसको एनोड और कैथोड पे जो रिएक्शन होती है उसे मैं लिख के समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने इसमें NaCl का गलित विलयन लिया है, गलित विलयन, जलीय विलयन नहीं, गलित विलयन, मतलब नमक को मैंने गर्म किया है, पिघल गया है और उसको मैंने इस बर्तन में भर दिया, इसमें दो छड़ों को लगा दिया, इसमें मैंने एक सेल से जोड़ दिया है। तो अब देखिए अगर यहाँ पर प्लस है तो प्लस की ओर कौन सा आयन आकर्षित होगा? क्लोराइड आयन आकर्षित होगा, होगा कि नहीं होगा? तो क्लोराइड आयन किधर होगा? आएगा इस प्लेट की तरफ आएगा। क्लोराइड आयन आएगा हमारा इस प्लेट की तरफ जिससे बैटरी का धन सिरा जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमेशा विपरीत आवेशों के बीच में क्या होता है? आकर्षण होता है। अब जब क्लोराइड आयन आ जाएगा तो यहाँ पर क्या करेगा? एक क्लोराइड आयन पर एक नेगेटिव चार्ज है तो दो पर क्या होगा? दो नेगेटिव चार्ज होगा, यानी दो इलेक्ट्रॉनों को ये निकालेगा और ये दोनों Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ही तो क्लोराइड आयन बना। जब उसको निकाल देगा तो क्या बदल जाएगा? क्लोरीन का परमाणु, और दो क्लोरीन के परमाणु मिलकर क्या बना लेंगे? क्लोरीन की गैस बना देंगे। तो जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। तो एनोड की पहचान क्या है? ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं।
तो इस पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, इसे क्या कहेंगे, एनोड। अब देखिए उस इलेक्ट्रोड के बारे में मैं समझा दे रहा हूँ, कैथोड के बारे में। अब देखिए जो सोडियम आयन है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, यह आकर्षित किधर होगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा, होगा कि नहीं होगा, इधर जाएगा। तो जब सोडियम आयन उधर जाएगा तो सोडियम पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यह इलेक्ट्रॉन को लेगा और किस में बदल जाएगा, सोडियम के परमाणु में बदल जाएगा ना। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उपयोग में आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अपचयन। यानी जिस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। और जिस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, योग होता है, उसे क्या कहते हैं, अपचयन। ये कैसी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है, अपचयन, ठीक है ना। तो एनोड और कैथोड आपको समझ में आ गया होगा, मैंने काफ़ी शांति समझाया है। एनोड उसे कहते हैं जिस पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। कैथोड उसे कहते हैं जिस पर क्या होता है, अपचयन होता है। यानी जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण उसे एनोड, जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन उसे कैथोड। तो ये पहली वीडियो थी, इसमें मैंने बेसिक चीज़ों को समझाया है। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डैनियल सेल के बारे में।